दोस्तों, जिन लोगों के बाल झड़ रहे हैं या झड़ चुके हैं और गंजापन दिखने लग गया है, उनके लिए आप लोगों को पता है अच्छे से कि दो ट्रीटमेंट काफी पॉपुलर है लोगों के बीच में, जिसमें से एक का नाम है पीआरपी ट्रीटमेंट और दूसरा है हेयर ट्रांसप्लांट। लेकिन इन दोनों ट्रीटमेंट को लेकर ही पेशेंट्स काफी कंफ्यूज रहते हैं कि मैं ट्रांसप्लांट कराऊं या पीआरपी कराऊं, और कई बार तो कई डॉक्टर्स भी इसके लिए क्लियर नहीं है कि किस पेशेंट को क्या रिकमेंड करें। बहुत सिंपल फॉर्मूलेज के थ्रू मैं आपको आज बताने की कोशिश करूंगा कि कहां आप हेयर ट्रांसप्लांट करा सकते हैं, कहां पीआरपी करा सकते हैं। मैं हूं डॉक्टर पुनीत गोयल, रेनोवा स्किन क्लिनिक जयपुर से। देखिए दोस्तों, पीआरपी एक सेमी परमानेंट ट्रीटमेंट है, ये परमानेंट नहीं है। पीआरपी में आपका ब्लड लिया जाता है और ब्लड से प्लाज्मा रिच प्लेटलेट्स सेपरेट की जाती हैं और उसको स्कैल्प में इंजेक्ट किया जाता है। जबकि हेयर ट्रांसप्लांट एक सर्जिकल मेथड है, इसमें हेयर को रूट्स के द्वारा पीछे डोनर एरिया से रिमूव कर लिया जाता है और उनको जिस एरिया में आपके बाल नहीं है वहां पे इम्प्लांट किया जाता है। पीआरपी उन पेशेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है जहां गंजापन अभी पूरी तरह से नहीं हुआ है। अगर आपकी सिर्फ डेंसिटी कम हुई है, जैसे मैं इस पिक्चर से आपको दिखाना चाहूंगा कि यहाँ इन केसेस के अंदर सिर्फ डेंसिटी कम हुई है, तो यहाँ इन केसेस में हमको हेयर ट्रांसप्लांट की जगह अपन पीआरपी के लिए जा सकते हैं। लेकिन जहाँ इन केसेस में गंजापन हो गया है, ऑलरेडी हेयर लाइन रिसीड हो गई है, पीछे चली गई है, या ये बाल पीछे की तरफ चले गए, यहाँ से भी गंजापन दिख गया है, तो यहाँ बाल किसी भी मेथड से, मेडिसिन से, पीआरपी या के द्वारा नहीं आ सकते हैं। यहाँ पे हमको हेयर ट्रांसप्लांट की ही रिक्वायरमेंट रहेगी। इसके अलावा पीआरपी में कुछ सेशंस होते हैं 1 से 2 महीने के गैप से। टू गेट सम गुड रिजल्ट्स 4 to 6 सेशंस एट ए गैप ऑफ 1 month और 1.5 month आर नेसेसरी फॉर पीआरपी। जबकि हेयर ट्रांसप्लांट के अंदर यह एक ही सेशन में पूरा कंप्लीट किया जा सकता है। अगर आपका हेयर ट्रांसप्लांट काफी एडवांस लेवल पे है तो ज्यादा से ज्यादा 2 सेशंस में आपको कवर कर लिया जाता है। दूसरे सेशन के लिए ट्रांसप्लांट में बाल कई बार दाढ़ी से, चेस्ट से या कहीं और से भी लिए जा सकते हैं। यूजुअली हेयर ट्रांसप्लांट एक टाइम का इन्वेस्टमेंट है, जो कॉस्ट शुरू में ज्यादा लगती है, लेकिन बाद में आपको बाल जो आते हैं वो परमानेंट आते हैं और लॉन्ग लाइफ तक आपके मेंटेन रहते हैं, दोबारा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। जबकि पीआरपी में हेयर एक बार जब बाल आ जाएंगे तो वो परमानेंट नहीं हो सकते, उसको मेंटेन रखने के लिए भी आपको 6 months में या साल में या 9 महीने के गैप से, जैसा आपके कंडीशन है उसके हिसाब से आपको मेंटेन सेशन लेना पड़ेगा। दूसरा, इन दोनों ही मेथड्स के साथ में आपको मेडिकेशंस जो आपके एग्जिस्टिंग हेयर्स हैं, जो बाल अभी भी स्कैल्प पे हैं, ट्रीटमेंट लेने से पहले उनको भी बचाना बहुत इंपॉर्टेंट है। उनको बचाने के लिए आपको मेडिसिनल ट्रीटमेंट भी स्टार्ट कर लेना चाहिए साथ में, जिससे कि आपके एक तो हेयर ट्रांसप्लांट में रूट्स की रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा नहीं बढ़े और साथ में पीआरपी में भी सेशंस कम हो सकें। ट्रांसप्लांट कराने के बाद वहाँ पर आपके नॉर्मल हेयर फॉलिकल्स हमेशा प्रेजेंट रहते हैं, उनको मेडिसिन से ग्रो किया जाता है। हेयर ट्रांसप्लांट करने में यूजुअली 6 hours लगते हैं। 6 से 9 घंटे का प्रोसीजर होता है, जिसमें लोकल एनेस्थीसिया द्वारा पहले तो जहां से बाल निकालने हैं उसको सुन किया जाता है, उसके बाद जहां बाल लगाने हैं वहां पे भी उसको सुन करके और वहां पर होल्स बनाए जाते हैं और यहाँ से निकाले गए बालों को वहां लगा दिया जाता है। पीआरपी प्रिपेयर करने में 1 घंटा लग जाता है। काफी क्लिनिक्स एक सिंगल स्पिन मेथड लेते हैं, जो कि सही नहीं है। हमने वो ट्राई किया हुआ है, हमारे एक्सपीरियंस है। डबल स्पिन मेथड ऑफ पीआरपी इज मोस्ट एसेंशियल, उसी में अच्छे रिजल्ट आते हैं। हार्डली 10-20% कॉस्ट में फर्क पड़ेगा, लेकिन उसके रिजल्ट आपका पीआरपी या जीएफसी ट्रीटमेंट से भी बेटर आता है। पीआरपी कब किया जा सकता है? जब अर्ली हेयर थिनिंग है तब किया जा सकता है, गंजापन नहीं हुआ है तब किया जा सकता है, जब आपका काम सेमी परमानेंट हेयर ग्रोथ के साथ मेडिसिन लगाने के साथ चल सकता है। दूसरा, बजट भी एक इश्यू है। अगर आपका बजट ज़्यादा नहीं है शुरू का, तो आप फिर पीआरपी के अंदर ही जाएं। और स्पेशली लेडीज और गर्ल्स में जब हेयर लॉस होता है तो ट्रांसप्लांट इज ए वेरी डिफिकल्ट थिंग टू डू इन लेडीज एंड गर्ल्स। ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता है, लेकिन हम उसके लिए वो काफ़ी टीडियस प्रोसीजर है।
तो उनको मैक्सिमम बेनिफिट वैसे पीआरपी से भी मिल सकता है। हेयर ट्रांसप्लांट भी दो तरह का होता है, एफयूई और एफयूटी। हम अपने क्लिनिक पर एफयूई मेथड ही आजकल यूज करते हैं। इसके अंदर एक एक हेयर को सेपरेट करके निकाला जाता है और उन्हीं एक एक हेयर को यहाँ पे लगा दिया जाता है। जबकि एफयूटी मेथड के अंदर पहले पूरे स्कैल्प पे से इतनी स्किन कट करके रिमूव कर ली जाती है, वो टेबल पे आ जाती है, यहाँ पे स्टिचेस आएंगे और उसका एक स्कार या हेयर लाइन बनती है। बहुत सालों से या शुरू से ही हम एफयू मेथड को ही करते हैं, एफयूटी मेथड की कोई ज़रूरत नहीं है। यह आपको क्लियर होना चाहिए कि मुझे हेयर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है या पीआरपी की। और कई बार हेयर ट्रांसप्लांट के बाद भी पीआरपी के सेशन से हेयर ट्रांसप्लांट के रिजल्ट्स को बढ़ाया जा सकता है और मेंटेन भी लॉन्ग टाइम तक रखा जा सकता है। अगर आपको डाउट है कि आपको ट्रांसप्लांट चाहिए या पीआरपी, तो आप क्लिनिक पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और एक कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। हम आपके सारे डाउट्स क्लियर करके आपको राइट मेथड सजेस्ट कर सकते हैं।